कि धर्म धर्मात्माओं के बिना नहीं रहता। तो ये जो तत्व ज्ञान का हमारे हृदय में बहुत महिमा है, और वो किसी न किसी के प्रतीक के माध्यम से, सही बात तो है कि कभी कभी हम कुंद कुंद के माध्यम से, गुरुदेव के माध्यम से, किसी के भी माध्यम से उसको ही व्यक्त करते हैं, और ये परम सत्य भी है और हमें ये समझना भी बहुत जरूरी है। एक आदमी साधारण स्थिति में था, फिर धीरे धीरे उसकी स्थिति अच्छी हो गई और कुछ आगे चल कर के और अच्छी हो गई। अब अच्छी का क्या अर्थ आप समझते हैं? जो दुनिया समझती है वही समझना। तो उसे पहले लोग डमरू कहते थे, फिर डमरू दास जी कहने लगे और अंत में वे दामोदर दास जी हो गए। माँ बाप ने नाम तो उनका दामोदर दास ही रखा था, लेकिन किसी ने नहीं कहा, है ना? जब उनको एक रास्ते में जब निकलते थे तो सैकड़ों लोगों को वो नमस्ते करते थे, तो आधे से ज़्यादा तो नमस्ते का जवाब नहीं देते थे। क्या है? क्या आधे से ज़्यादा लोग तो जवाब नहीं देते थे, और आज जब वो गली में से निकल जाते हैं तो सारी गली नमस्ते नमस्ते करती है। तो वो नमस्ते का जवाब नमस्ते में नहीं देते थे, वो कहते थे कह दूंगा। क्या कहते थे? कह दूंगा। तो लोग कहेंगे ये सेठ जी को क्या हो गया? हम कहते हैं नमस्ते जय जनेंद्र, लेकिन ये कह दूंगा कहते हैं, ये क्या है? क्यों? तो किसी ने, हिम्मत वाले ने प्रश्न पूछ ही लिया कि साहब सेठ जी आप ये क्यों कहते हो? कि भैया मैं ये जानता हूं कि ये मेरे लिए नमस्कार नहीं है, उस तिजोरी के लिए है। तो मैं सब बराबर नोट करता हूं कि आज किन किन ने नमस्कार किया, और घर जाकर तिजोरी के सामने कहता हूं कि उनने किया था, उनने किया था, आदिश ने किया था। और मैं ऋण मुक्त हो जाता हूं, क्योंकि मैं तो खबर पत्री हूं, मैं तो समाचार भेजने वाला हूं, और उन तक मैं समाचार भेज देता हूं। क्या? तो इसका क्या लाभ है? इसका ये लाभ है कि ये जो नमस्तेों से अंदर में एक बहुत बड़ी बीमारी खड़ी हो सकती है, देख देख के कि मैं बहुत महान हूं, ऐसा भ्रम खड़ा हो सकता है, उस भ्रम से बचा जा सकता है। ऐसे आपने जो आज किया, उसलिए मैं भी कहता हूं आपसे कि मैं कह दूंगा। उसी धर्म के दर्शन किताब में मैंने एक वाक्य और लिखा है, बहुत मार्मिक है, कि जिनका स्वास्थ्य कमजोर होता है उन्हें गर्म हवाएं भी परेशान करती हैं और ठंडी हवाएं भी परेशान करती हैं। गर्म हवाओं से उन्हें लू लग जाती है और ठंडी हवाओं से उन्हें जुकाम हो जाता है। ऐसे ही जो अध्यात्म की दृष्टि से कमजोर होते हैं उन्हें भी निंदा की गर्म हवाएं और प्रशंसा की ठंडी हवाएं परेशान करती हैं। निंदा की गर्म हवाओं से उन्हें क्रोध की लू लग जाती है और प्रशंसा की ठंडी हवाओं से उन्हें मान का जुकाम हो जाता है। ख्याल में है ना? मैं भी आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत कमजोर हूं, इसलिए मुझे ये चिंता रहती है कि जुकाम ना हो जाए। जगत में जितनी लोगों की प्रशंसा होती है उतनी निंदा होती है, और उतनी निंदा होती है उतनी ही प्रशंसा होती है। दोनों का अनुपात है। पूज्य गुरुदेव श्री का गांव गांव में हर एक के हृदय में अभिनंदन होता था, तो वो 3-4 अखबार पूरे के पूरे उनकी निंदा में भरे रहते थे।
जैन दर्शन, जैन गजट और भी कई थे। और गुरुदेव दोपहर में 1:30 बजे बैठकर किसी से वो पढ़वाते थे, और 2-5 जने लोग वहाँ बैठते थे, रामजी भाई, खमजी भाई, हिम्मत भाई, अब वो सब सुनते थे और निंदा की सब पूरी बात पढ़ते थे, क्या क्या कहा जा रहा है जगत में। अब गुरुदेव के मुँह से निकलता था भूलेला भगवान से, भूलेला भगवान से, है ना। तो जितनी उनने प्रशंसा खाई थी ना, उतनी निंदा भी खानी पड़ती थी, उससे वे कभी डरे नहीं। लेकिन हम तो उन लोगों में से हैं कि जिन लोगों, हमें तो आज तक तरस गए कि कोई अखबार हमारे बारे में कुछ लिखता ही नहीं है। क्या अब लिखेंगे? कि ठंडी हवाएं चलना शुरू हुई, तो सर्दी में जितनी ज़्यादा ठंडी हवाएं चलती हैं, गर्मी में उतनी ही ज़्यादा लू चलती है। तो दोनों तरफ से सावधान रहना होगा। क्या है? इस पर बड़ी मीमांसा चलेगी, किसका जन्म मनाया जाना चाहिए, किसका नहीं मनाया जाना चाहिए, कैसे मनाया जाना चाहिए, मंगलायतन वालों ने क्या गलती की, क्या प्रशंसा की। कोई ये कहेगा कि उन्होंने ये काम करके बहुत महान काम किया, तो कोई ये भी कहेगा ऐसी गलत परंपरा डाल दी, हमारे साथ तुम भी लपट गए। वस्तुतः बात तो ये है कि ये सारे जो संयोग हैं, इनमें तो सिर्फ अघातिया कर्म का उदय ही काम करता है, और इनका निमित्त एक संबंध अथवा अन्वय व्यतिरेक न्याय की भाषा में उससे ही है। इससे आत्मा के अनुभव से इसका कोई संबंध नहीं है, घबराना नहीं। ये बात अलग है कि आत्मा के अनुभवी जीवों को साथी से पुण्य का बंध होता है, तो उनके जीवन में ऐसे ज़्यादा प्रसंग आते हैं, लेकिन ऐसे ही आते हों ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। वे जो प्रतिकूल प्रसंग हैं, जो हमने अपने गुरुदेव के सामने भी आए हमारे जीवन में, वो हमने देखे कि नहीं देखे, और अनुकूल भी देखे। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि इन्हें तो अघातिया कर्म निमित्त है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें इनकी वजह से आगामी कर्म का बंध नहीं होता। एक करुणान योग का सिद्धांत है। कुछ भी आए, ये आकर इनकी मौत ही होना है, इन्हें खिर ही जाना है। लेकिन यदि इसमें तुमने रस लिया, तो वो रस है, वो राग द्वेष भाव है, और उससे बंध अवश्य होता है। तो ये जो कुछ हुआ वो तो पुण्य पाप का परिणाम है, निंदा प्रशंसा, लेकिन उसमें रस लेना ये जो है, ये वास्तव में जो है हमारे लिए बंध का कारण होने से इससे बचना बहुत जरूरी है। एक बात मैंने अभी परोपकार दिवस के रूप में दिल्ली में जो मनाया था ना, अजित प्रसाद जी शायद आप थे कि नहीं थे, आप नहीं थे लेकिन आदिश था, तो मैंने एक बात वहाँ कही थी कि ये जो जगत का स्वरूप देखकर मुझे वो पंक्तियाँ आती हैं कि माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। इसका कोई अलग ही अर्थ किया था, वो सुनने लायक है कि जो विपरीत वृत्ति वाले हैं उनसे मुझे माध्यस्थ भाव रखना है। माध्यस्थ भाव माने क्या? कि जिनसे द्वेष है उनसे द्वेष तो छोड़ना है, पर राग नहीं करना है। अभी हम क्या करते हैं, तो द्वेष छोड़ दिया, गले मिल गए, और ऐसे बस सब कल से तो दांती काट रोटी हो गई, और फिर बस एक दूसरे के बिना। ये मार्ग नहीं है जैन दर्शन का। द्वेष छोड़ना है लेकिन राग नहीं करना है, और राग छोड़ना है पर द्वेष नहीं करना है। कोई आदमी प्रतिकूल परिवर्तन करता है तो उससे राग तोड़ के द्वेष में नहीं जाना है, समझे ना। और कोई अनुकूल परिवर्तन करता है तो उससे द्वेष छोड़ के राग में नहीं आना है, काय में जाना है? माध्यस्थ भाव। माध्यस्थ माने वीतराग भाव। किन में, किन के प्रति? विपरीत वृत्तौ। तो मैं विपरीत वृत्तौ माने कौन? लोग शत्रु नहीं, शत्रु नहीं। जब मैंने वहां उदाहरण देके बताया था विपरीत वृत्ति माने कौन, मैंने कहा
जैसे मेरी और अन्ना जी की विपरीत वृत्ति है। ये उदाहरण नाम लिख दिया था दादा। अब अन्ना जी यहाँ बैठे हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, क्या मतलब इसका। क्यों कि मैं एक भी विद्यार्थी को नहीं पहचानता, और वो ऐसा नहीं है कि एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं जिसे वे नहीं पहचानते हैं, और उसकी सारी कुंडली वे नहीं जानते हो। ब्रह्मचारी होके कुंडली जानते हैं। अब ये वृत्ति विपरीत है। अब एक गुण है कि दुर्गुण है, समझे ना। ये मेरा गुण है तो उनका दुर्गुण, उनका गुण नहीं, ये दो ही गुण है कि साहब इनको तो हर एक को पहचान लेते हैं। क्यों? और फिर कि ये कोई को नहीं पहचानते। अरे साहब वे तो अपने में मगन रहते हैं, कोई को पहचानते ही नहीं। देखो इस जगत में पुण्य का उदय हो तो दो ही प्रशंसा। ये विपरीत वृत्तों का अर्थ ये है दादा। और उसमें मुझे मध्यस्थ भाव रखना है, ना राग करना है, ना द्वेष करना है। इसलिए मैंने वहाँ कहा था, मैं आप सब लोग से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप मेरे से ऐसा व्यवहार करें कि जिससे मुझे आपसे द्वेष करने में तो सुविधा हो ही, लेकिन राग कम करने में भी मदद मिले। ये प्रार्थना करता हूँ। मैंने वहाँ प्रार्थना की थी, यहाँ भी मैं ये प्रार्थना आपसे करता हूँ कि ज़्यादा चंग पे मत चढ़ाओ। ख्याल में है ना। ये तत्व ज्ञान है, ये आत्मा के कल्याण करने की चीज़ है। ख्याल में है ना। ये ही सब कुछ है और इसके लिए ही हम समर्पित हैं। पूज्य गुरुदेव श्री तो एक प्रतीक हैं। वास्तव में उनका भी जब हम अभिनंदन करते हैं, उपकार दिवस मनाते हैं, तो वो भी उनने जो दिया तत्व ज्ञान है वो उसके प्रति हम अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं। मैं ऐसा मानकर कि आप लोगों ने जो भी किया है वो तत्व ज्ञान के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है, ऐसा मानकर मैं निर्भर होता हूँ। अब अपनी गाथा चल रही थी, कौन 19वीं, अब 20वीं और 21वीं गाथा चल, 20वीं 21वीं और 22वीं 3 गाथाएं एक साथ हैं। इन 3 गाथाओं में उसी बात को उदाहरण से सिद्ध विस्तार से समझाया है। उसमें कहा था कि कर्म को, नो कर्म को जो ये मानता है कि ये मैं हूँ, मेरे हैं, वो अज्ञानी है। अब इसमें ये नहीं कहा था कब मानता है, क्या? तो उन्होंने पूछा था कब तक अज्ञानी रहूंगा, तो कहा जब तक तू मानता रहेगा तब तक अज्ञानी रहेगा। कि अब तक क्या हुआ है कि अब तक भूतकाल में आज तक मैंने इस धंधे के अलावा और कुछ नहीं किया है। क्या? कि जो मेरे नहीं थे उन्हें अपना माना और उनका मालिक बना। उनमें एकत्व ममत्व बुद्धि की। कि भूतकाल में कब से की? तो लोग एकदम कहे जब से होश संभाले। क्यों क्यों विनय जी, कब से? जब से होश संभाले, माने शनि पंचेंद्री हुए। अरे शनि पंचेंद्री हो गए तो क्या, तो हम धंधे पानी में लगे रहे, ये रहे। जब से होश संभाले हमें, जब से याद है। क्यों? वो कहते हैं कि अनादिकाल से तूने ऐसा किया। तो टोडरमल जी से प्रश्न किया कि भाई ऐसा कैसे, निगोदिया कैसे करेगा? निगोदिया देह में, स्त्री पुत्र मकान में एकत्व बुद्धि कैसे कर सकता है? तो 76 पेज पे उन्होंने जवाब दिया, बहुत ही मार्मिक। उन्होंने कहा कि आत्मा में एक श्रद्धा नाम का गुण है। ये पंक्ति लिखी है वहां पर। और जिसका काम है कि किसी ना किसी पदार्थ में अपनापन स्थापित करे ही करे। एक समय भी वो अपनी पर्याय से खाली नहीं रहता है। और पर्याय का क्या काम है? अपनापन स्थापित करना। कि किस में? कि अपने में करे तो सम्यक दर्शन, और पर में करे तो मिथ्या दर्शन। इतनी सी तो बात है। क्या? अब कहते हैं कि वो जो अपनापन करता है उसका कारण क्या? तो अपन कहेंगे कर्म कलंक सुख पौरा निगोद मासम न वंचंती। भाव कलंक है, बड़े बड़े कर्म हैं, इतने कर्म हैं, और निहत्ती निकाचित कर्म हैं। अब ये तो भैया गोमट सार वालों से पूछना, मैं तो समय सार वाला हूँ। ये कहते हैं कि अनादिकाल से
जो कोई पदार्थ जानने में आएगा उसमें ही तो अपनापन करेगा। ध्यान से सुनना, और जानने में नहीं आएगा तो अपनापन कहां से करेगा? क्यों? आपने हमें पीटा है और आपने हमको ही नहीं, आप अमेरिका में थे, हम यहां थे, तो पीटने की क्रिया कैसे हो जाएगी? तो वो जो उसका स्वर प्रकाशक स्वभाव है, 76वें पेज पर लिखना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के नीचे से 5 पंक्तियां पढ़ना, 5-6 पंक्तियां। ये जो इसका स्वभाव है वो निगोद में भी कायम है और अपना काम कर रहा, निष्क्रिय नहीं बैठा, तो किसी में अपनापन स्थापित करता है। तो किसी में किस में करे कि जो उसके ज्ञान का गेय बने, और उसका ज्ञान का गेय क्या बनता है? क्योंकि अनादि से उसे इंद्रिय ज्ञान है और इंद्रिय ज्ञान का गेय पुद्गल ही बनता है। तो सबसे नजदीक का पुद्गल उसका शरीर है ना, इसलिए वो उसी में अपनापन कर लेता है। जो जानने में आता है उसे अपनापन कर लेता है। क्या इस जीव को राग तो करना है। अब घर में बाल बच्चे हों तो उनसे राग करेगा, अब बाल बच्चे घर में नहीं हो तो कुत्ते बिल्ली को पालेगा, उनसे राग करेगा। क्यों? इन महिलाओं को नहाना धोना बच्चों को, ये तो इनके भाग्य में लिखा है। उनका मलमूत्र साफ करना इनके भाग्य में लिखा है। बच्चे नहीं होंगे तो कुत्ते बिल्ली क्या करेंगे? आप समझे ना, क्या करेंगे? तो किसी ना किसी का करेगा, ये बिना नहीं रह सकता वो। तो इसलिए हो जाता है कि सब समझ में नहीं आएगी, हम समझाते, क्यों नहीं आएगी समझ में? एक गाय है और उसने अभी ताज़ा ताज़ा बछड़ा दिया है। बरगद के पेड़ के नीचे बहुत भयंकर गर्मी थी, तो 10-20 गायें वहाँ बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी थी और उसी में एक गाय ने बछड़ा पैदा वहाँ किया। अब बछड़ा जो पैदा हुआ उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। क्या अब क्या खाए, क्या खाए, कैसे खाए, उसे पता नहीं। क्यों? तो उसे ये पता है, सुनना, कि यहीं आसपास मेरे को खाने का इंतजाम है। कि खाने का इंतजाम तो है लेकिन मुंह में तो दांत ही नहीं है, कि कोई चिंता की बात नहीं, ऐसा इंतजाम है कि दांतों की कोई जरूरत नहीं है। और कहीं उसमें इन्फेक्शन हुआ तो कि नहीं, इतना बढ़िया पैकिंग है कि उसमें इन्फेक्शन हो ही नहीं सकता। इतना उसे पक्का भरोसा अंदर से है, एक ज्ञान में है उसके। किसने सिखाया उसे? अब उसे इतना तो पता है कि कोई प्राणी है जो चौपाया जैसा है और उसके जो स्तन हैं उन स्तनों में ये दूध है और वो मेरा ही खुराक है। इतनी पता है। बोले वाह वाह, इतना ज्ञान है उसे, यहाँ है। अब एक समस्या है जो आपको हल करनी है। क्या? कि वो जब बाहर पैदा आया तो 8-10 गायें खड़ी थी, सब एक सी थी, सबके 4 पांव थे, सबके सींग थे। तो वो कैसे निर्णय करे कि मेरी माँ कौन है? क्योंकि आज तक उसने माँ की शक्ल नहीं देखी थी, क्योंकि पेट में था ना, तो शक्ल कैसे देखे? बोलो। तो किसी देश नलब्धि देने की जरूरत है? कोई जाके समझा कि ये तेरी मम्मी है? कोई की जरूरत नहीं है। तो वो निर्णय कैसे करता है परमात्मा? वो ऐसे करता है निर्णय कि जो गाय, उसके गंदा शरीर है, पेट में से कितना गंदा है, जाल लिपटा हुआ है, कोई उसी तरफ हाथ नहीं लगाना चाहता है, अपने मुंह से, जबान से उस बच्चे को जो चाटने लगती है, उतनी गंदी चीज को हाथ से नहीं, जो मुंह को अपन बहुत पवित्र मानते हैं ना, जो अभक्त पदार्थ है वो हाथ में लग जाए तो अपन को कोई जैसा नहीं लगता कुछ गड़बड़ हो गई, और जबान पे लग जाए तो बस भ्रष्ट हो गए। क्यों? यदि ये भी शरीर का अंग है, आलू यहाँ से लग जाने से आपको नहीं लगता भ्रष्ट हो गए, और यहाँ लग जाए तो भ्रष्ट हो जाते हैं। इतनी सेंसेबल जगह है और उससे वो गंदे पदार्थ को चाट चाट के साफ करने लगती है, नहाने लगती है उसको। तो वो समझ लेता है ये मेरी मम्मी है, क्योंकि ये बाकी की तो करती नहीं है। क्यों? पहले के ज़माने में एक माता बहन के 10-10 बच्चे होते थे,
अब तो वो इतिहास की बातें हो जाएंगी। लोगों को जैसे आज अपन को लगता है कि 96,000 रानियाँ कैसे होती होंगी ऐसे कभी ये लगेगा कि 10-20 बच्चे कैसे होते होंगे क्यों? तो वो बड़ी बहन होती थी घर में, तो उसको माँ तू साफ कर, इसको लेटरिन गया है ऐसे कर दे, ये सफाई कर दे, वो कर दे। नहीं वो घड़ा नहीं 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 मेरे को, मैं नहीं छूंगी, और सारे काम करूंगी लेकिन ये काम नहीं करूंगी। ये तो सब आप लोगों ने भोगा है ना, क्यों? तो उन्हें चिंता होती थी कि अब ये जाएगी ससुराल में, इसके बच्चा होगा तो क्या होगा, भगवान कौन मालिक है। इतनी घृणा करती है ये मलमूत्र से बच्चों को, अपने भाई बहनों को, तो वहाँ क्या होगा। तो वो चिंता प्रकट करने लगी, तो पति ने कहा तुम बिल्कुल चिंता मत कर, आज तुम कितना ही समझाना उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा, और जब वो दिन आएगा तो बिना समझाए समझ में आ जाएगा। तुझे उपदेश नहीं देना पड़ेगा, जब वो बच्चा रोएगा ना तो जाएगी, इसे साफ करेगी, सब करेगी। उसकी ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, उसके ट्रेनिंग कॉलेज नहीं खुले हैं, और जरूरत हो तो एक खुलवा दो हम मंगलायतन विश्वविद्यालय में। उस ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है ना, ऑटोमेटिक समय पर हो जाता है ना। ऐसे ही जब वो गाय उसे चाटने लगी तो उसको निर्णय हो गया कि ये मेरी माँ है और बाकी की 19 गायें मेरी माँ नहीं है। भेद विज्ञान कैसे हो जाता देखो भैया, तो कैसे हो गया। शनि पंजन जी को इसके लिए रो रहे थे वहाँ पे तक, और वहाँ तो एक इंद्री के निगोदिया जीव को हो जाता ना भेद विज्ञान, ये मेरी माँ है और बाकी मेरी माँ नहीं है। ये गाय के बछड़े को हो जाता कि नहीं हो जाता। फिर क्या करता है वो, उसे ये पता है कि ये मेरी माँ है। अब यहीं कहीं ये जो पैर है ना, इन पैरों के आसपास वो मेरा बिल्कुल बढ़िया पैकिंग माल, जिसकी अभी सील नहीं खुली है, यही मौजूद है, शुद्ध सात्विक, गर्म करने की भी जरूरत नहीं है, जो कोई कीटाणुनाशक, क्यों, वो दूध यहीं विद्यमान है। तो वो बछड़ा गाय के आगे पैरों के बीच में मुंह मारने लगता है। भाई उसे इतना ज्ञान नहीं है कि ये आगे के पैर हैं कि ये पीछे के पैर हैं, और कहाँ होगा ये, भाई है यहीं कहीं, और वो जगह ऐसी है। तो हमको जो घर वाले हैं ना मालिक गाय के, उन्हें चिंता होती है कि मैं थोड़ा सहयोग कर दूं इस बच्चे को, तो वो उसे पकड़कर और पीछे के पैरों के पास ले जाने की कोशिश करता है। तो वो बछड़ा भी विरोध करता है और बछड़े की मां भी विरोध करती है, हटा दो, उसे सींग मार से भगाती है, हमें नहीं चाहिए तेरा सहयोग। क्यों? तो माँ खुद सहयोग करे ना, वो भी नहीं करती है, कैसी माँ होगी। अरे वो जानती है कि कोई सहयोग करने की जरूरत नहीं है, इतनी अकल इसमें है, थोड़ी देर बाद यहाँ वहाँ मुँह मारेगा और अंत में ठिकाने पर पहुँच जाएगा। क्यों? अनंत काल लगेगा ऐसा कुछ नहीं है, बोला नहीं जी, है ना। इतनी पात्रता उसके अंदर उस जन्म से उस वक्त है, क्यों? और वो थोड़ी देर में किसी के सहयोग के बिना वहां पहुंच जाता है और दूध पी लेता है और अपना काम तृप्ति हो जाती है। तो वो बछड़े का ये नेचर है कि किसी को माँ माने ही माने। वो माँ शब्द नहीं जानता है, और इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं मदर, और उर्दू में एक ऐसा कुछ नहीं जानता है, क्यों? लेकिन वो भाव से वो परिचित है। ऐसे ही ये वो निगोदिया जीव में जो श्रद्धा गुण है, वो जो भी ज्ञान का गेय बनेगा और उसको अपनापन स्थापित कर लेता है और मिथ्या दृष्टि हो जाता है। अब ये कहते भैया इसलिए गे के साथ में एक दिक्कत है कि जो उसके ज्ञान का गेय बनता है वह उसे अपना मान लेता है, खत्म। इसी का नाम गेयाकार परिणमन है। वो तो माने ही माने, जब तक वो त्रिकाली भगवान आत्मा अपना गेय नहीं बनेगा तब तक वो पर को मानना छोड़ ही नहीं सकता। जैसे लोग में कहते हैं ना कि भैया तुम्हें क्या मिलते हैं, कि साहब 10,000 मिलते हैं। अरे तुम 1,00,000 रुपए के आदमी कहाँ 10,000 में पड़े हैं, शर्म नहीं आती है? क्यों? तुमसे जो जूनियर हैं सीनियर वैसे हैं, वे कितना कमा रहे, क्यों? तो वो कहता है अच्छा 1,00,000 मिल सकते क्या? हाँ बोलो। कोई भी देगा नहीं, बताओ कौन देगा?
क्यों? वो लाके देवे तो मैं 1 मिनट में छोड़ के तैयार हूँ, लेकिन इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि तुम्हारी बातों से ये छोड़ दूँ और वो मिले नहीं और भूखों मर जाऊँ। इतना होशियार तो ये आदमी इस जगत में है। ये होशियारी किसने सिखाई? 25 रुपये रोज का मजदूर है, उसे होशियारी किसने सिखाई? 50 रुपये कोई देगा तो छोड़ के चला जाएगा, और नहीं देगा और पूरी बातें करेगा तो नहीं जाएगा। ऐसे ही इस भगवान आत्मा को जब तक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा नहीं मिलेगा, ध्यान से सुनना, ज्ञान का गेय नहीं बनेगा, तब तक ये पर पदार्थ में देहादि भावों में अहम बुद्धि छोड़ ही नहीं सकता। तुम 100 सिर के हो जाना, कितना ही सिद्ध जग विधान कराना और कितना ही कुछ कराना, सारा क्रियाकांड करना, क्योंकि उसको सम्मा दर्शन होने का माने पर में से एकत्व बुद्धि छूटने का और स्व में एकत्व बुद्धि होने का उपाय तो ये है। तुम छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, ऐसा कैसे हो सकता है? ख्याल में है ना? तो ये रास्ता है। तो वो कहते हैं अनादिकाल से मैं आज गत का, और ये मैंने किया और ये मैंने किया, ऐसी असंभव कल्पनाएं मूढ़ जन नित्य ही करें, निरंतर करते रहते हैं ऐसी असंभव कल्पना, ये करूँगा ये करूँगा। क्योंकि क्या करें, अपना जहाँ वो करता है, जहाँ अपना मानना है, वो उसे ख्याल में आता ही नहीं है। जब तक वो ख्याल में नहीं आएगा तब तक वो पर में से एकत्व बुद्धि गारंटी से छूटेगी नहीं। दोनों का एक समय है, क्या का? पर में से एकत्व बुद्धि छूटने का और अपने में एकत्व बुद्धि होने का एक समय क्या है? पहले समय में छूटेगी और दूसरे समय में होगी। जब छूटेगी नहीं तो होगी कैसे? क्यों? एक समय का तो फर्क पड़ेगा ना प्रेमचंद जी। वो कहते हैं कि वो एक समय पहले छूट गई और जो एक समय बाद भई, तो उसी समय जब वो छूटी तो एक समय का उस वक्त क्या रहा? उस समय तो छूट गई ना, तो उसी वक्त हो जाएगी। ये 2 समय नहीं है। मिथ्यात्व के नाश में और सम्मा दर्शन की प्राप्ति में 2 समय नहीं है, दोनों का एक काल है। क्यों? दोनों का काम ही एक है, 2 काम ही नहीं है। वो तो आत्मा में अपनापन होना, इसी का नाम परमे से अपनापन टूटना है, और परमे से अपनापन टूटना इसी में हमारा अपनापन होना है कि हमने इन परमे से अपनापन तो अनंती बार तोड़ा बीना बेन, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं। नहीं, क्या किया हमने? एक परमे से अपनापन तोड़ा और उसी वक्त दूसरे परमे से अपनापन मैंने घर छोड़ दिया है। बस अब और 4-6 महीने का होऊंगा, दृष्टि में से तो निकल ही गया, अब चारित्र में से और निकलना है। क्यों? मैंने एक खरीद लिया है 2 करोड़ का एक फ्लैट, उसमें फर्नीचर बन रहा है। बोलो, एक साथ छोड़ा कि 2 अलग अलग? कब छोड़ेंगे? एक साथ श्रद्धा में इसे छोड़ा कि यहाँ नहीं रहना और वहाँ रहना है, और वो नहीं लिया हो और फिर ये छोड़ दे जब जाने कि फिर क्या रहूँगा, कहाँ रहूँगा? सड़क पे खड़ा रहूँगा क्या? है क्यों? और सड़क पे भी तो जगह मिलना चाहिए ऐसे ही थोड़ी मिलेगा। तो एकत्व बुद्धि परमे से टूटना और स्व में होना एक ही है। तो मिथ्यात्व का अभाव और सम्यक्त की प्राप्ति एक काल में होती है, तो भिन्न काल नहीं है। तो ये आचार्य कहते हैं कि ये कब से चल रहा है मामला? कि अनादि से, क्योंकि अनादि से तुम सम्यक दृष्टि नहीं है। तो ये जो हम कह रहे हैं कि कर्म नो कर्म, ये तो शास्त्रीय भाषा है। जो भी पदार्थ के ज्ञान का गेय बनता है उसमें वो एकत्व बुद्धि धारण किए बिना रहता ही नहीं। अब इसी वजह से सुनना, कुछ लोगों ने कहा ना रहे बांस न बजे बांसुरी। ये पर पदार्थ हमारे ज्ञान का गेय ही नहीं बने तो फिर हम उसमें अपनापन कैसे स्थापित करेंगे? ये सारा झगड़ा तो इसके कारण हुआ है। क्यों? इसलिए उनने कह रही आत्मा पर कोई जानता ही नहीं है, तो समाधान हो गया कि वो तो नहीं हुआ। अरे तो नहीं हुआ तो उसको नहीं है मानने से कहाँ काम चला? उसने क्या गलती की कि उसको उसमें अपनापन मानना छोड़ना था, तो उसने जानने को ही छोड़ने योग्य मान लिया। तो वो आत्मा का स्वभाव था, उसने स्वभाव का निषेध कर दिया, आत्मा के स्वभाव का निषेध कर दिया। स्वभाव के निषेध करने वाले को धर्म कैसे होगा? समझने की प्राप्ति कैसे होगी? तो क्या उपाय है? कि ये उपाय है, सुनना ध्यान से, कि वो जानने में आता रहे और एकत्व ना हो, बस खत्म।
ये इतना रास्ता यहाँ है, असली संधि यहाँ है। समझे ना, कि जानने में आता रहे। बहुत से लोग कहेंगे देखो वैसे तो मेरा हृदय बहुत पवित्र है, कभी तो मेरे हृदय में विकार पैदा होता ही नहीं है, लेकिन कोई सुंदर माँ बहन दिख जाए तो फिर मैं नहीं कह सकता। क्या कह रहे बोलिए, क्या उपाय है? तो एक ही उपाय है कि सारी दुनिया को माँ बहनों से खाली कर दो। है? क्यों? तो दूसरी दुनिया बसा दो, तो तेरे ज्ञान का किए तो वहाँ की दुनिया के लोग भी बन सकते हैं। बन सकते कि नहीं बन सकते? क्या करेगा? तो इनकी लोक में सत्ता ही नहीं हो तो ये असंभव बात है ना। ऐसी असंभव कल्पनाएं, अरे ये जगत में रहेंगी और तेरे को विकार नहीं होगा तो तेरा कल्याण होगा। बोल, तेरे जानने में आएंगी और विकार नहीं होना। जानना बंद करके विकार नहीं हुआ तो जड़ हो जाएगा। क्यों? कि साहब दुनिया में रहेंगी तो रहे, दुनिया में नहीं रहेंगी, तेरे घर में रहेंगी। तू तेरी माँ तेरे घर में रहेगी कि नहीं है? तेरी बहन तेरे घर में रहेगी कि नहीं? तेरी बेटी तेरे घर में रहेगी कि नहीं? बोलो क्या करना? कैसे खाली कर ले, घर खाली कर ले जब जाने है? अपने घर, ये असंभव कल्पना है ना कि ये मेरा पर पदार्थ मेरे ज्ञान का गेय नहीं बने तो बस मेरे में गुस्सा नहीं। मैंने देखो वैसे तो मेरा स्वभाव बिल्कुल शांत है, लेकिन कोई छेड़ दे तो फिर मेरे से नहीं रहा जाता। फिर तो मैं ईंट का जवाब पत्थर से देता हूँ। तो मैंने कहा मूर्ख एक आध आदमी ऐसा बता कि जिसकी लोग प्रशंसा करते हो और उसे गुस्सा आता हो। प्रशंसा से तो मान आता है, गुस्सा कहाँ आता है? तो निमित्ताधीन दृष्टि है कि देखो ज्ञान पर पदार्थ जो है वो ज्ञान का गेय है ना। वो गेय है माने इसे यदि हम उपादान निमित्त पे घटित करें तो क्या होगा? मैं ऐसा मान के बात कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत अभ्यासी हैं कि उसको गेय रूप निमित्त कहते हैं। वास्तव में वो निमित्त है क्या? कौन है? कौन? एक कारण रूप निमित्त होता है, एक गेय रूप निमित्त होता है, कई तरह के निमित्त होते हैं। तो वो ज्ञान नाम की जो पर्याय पैदा हुई उसका उपादान तो ज्ञान गुण है और गेय उसका निमित्त है, परंतु निमित्त है उस समय। तो गेय उसका निमित्त है। तो कहते हैं कि तूने ऐसा माना कि गेय से ज्ञान होता है, उसका अर्थ हुआ निमित्त से ज्ञान होता है, ऐसा तूने माना। क्यों? तो गेय से ज्ञान हुआ और गेय से ही विकार हुआ। गेय से ही विकार हुआ ऐसा माना तूने। तो गेय से विकार माना तो तू क्या करेगा कि मुझे विकार नहीं करना है तो उसे जानू नहीं, तो तू उल्टे रास्ते पे चढ़ गया। क्योंकि जानना तो स्वभाव था और तू नहीं जानने के रास्ते पे चढ़ गया। ख्याल में? नहीं जानने के रास्ते पे चढ़ गया। इसलिए ये कहते हैं कि अनादिकाल से देखो संसार का कारण इतनी सी चीज है और मोक्ष का कारण भी इतनी सी चीज है कि अपने में अपनापन करना। जैसे मैं संबंध की प्रभा कहता हूं तो मैं ये कहता हूं अपने में अपनापन, उसका नाम है सम्यक दर्शन, और पर में अपनापन, इसका नाम है मिथ्या दर्शन। बस खत्म। ये सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन की पर्याय है। अब वो अपन कौन है वो नक्की करना पड़ेगा, इसके लिए सारी रामायण है। इसलिए इन गाथाओं में ये कहते हैं कि भूतकाल में आज तक इन पर पदार्थों को तू ज्ञान के गेय बने उनमें अपनापन स्थापित करता रहा और अभी कर रहा है और आगामी काल तक तब तक करता रहेगा कि जब तक इस आत्मा में तेरा अपनापन नहीं आएगा। अब समझ ले वो जवाब दे कब आएगा कि जब होगा। बस इतनी सी बात है। ये तेरा काम कब होगा कि जब होगा कि जब तक तुम 3 काल के। हमारी ऐसी आदत है। एक भाई साहब के साथ हम जा रहे थे तो पंडित जी ये अपना घर है। मैंने कहा अच्छा आपका घर है, लेकिन आप तो कहते हो आप तो वहाँ रहते हो, ये यहाँ आपका घर कहाँ से आ गया? बोले साहब मैंने निकाल दिया है ना, ऐसे जरा शेयर का भाव बहुत डाउन हो गया था, हालत ख़राब हो गई थी, इसलिए 5 करोड़ में निकाल दिया। अच्छा तूने मकान को निकाल दिया? मकान ने तेरे को निकाला है कि तूने मकान को निकाला है? बता। मकान तो वो अभी भी वहीं का वहीं खड़ा है, 1 इंच भी नहीं हिला है। निकला तो बेटा तू है, लेकिन इसकी ऐसी आदत है, ये तो सम्राट बनता है ना, मैंने मकान को निकाल दिया। लेकिन फिर भी कह रहा है ये अपना मकान है।
वो भूतकाल में था ना इस अर्थ में। फिर आगे गए कि ये पंडित जी अपना घर है, ये कैसा है, इसमें हम किराए से रहते हैं। समझे ना, जिसमें किराए से रहते वो भी अपना, जिसके 5 करोड़ जेब में रख लिए वो भी अपना, ये भी अपना मकान है। ये कैसा है कि इसे खरीदने का विचार है। तो 3 काल के बाह्य पदार्थों में एकत्व की कल्पना कैसे होती है इस गाथाओं में बताइए 20, 21, 22 में। तीनों में से एक भी नहीं है। वर्तमान में 1 इंच जमीन के मालिक हम नहीं है, ना निश्चय से ना व्यवहार से, कोई रजिस्ट्री नहीं है हमारे पास उसकी, क्यों? लेकिन फिर भी तीनों काल की जमीन के मालिक हम बनते हैं। एक जो हमने बेच दी वो, क्यों? और एक जो हमने अभी रहते हैं वो, और तीसरी जो खरीदने का विचार है वो। साहब ऐसा कैसे हो सकता है? असल मैं आपसे बात सच बोलूं कि आपको अभी जात स्मरण हो जाए, भगवान से प्रार्थना तो ये करता हूं कि हो भी नहीं, क्योंकि संकट में पड़ जाओगे और फिर वो कभी बताऊंगा कैसे संकट में पड़ोगे। लेकिन अभी तो मान लो कि हो जाए, और फिर तुम्हारे उसले भव के माता पिता भी तुम पहचान लोगे, ये मेरे माता पिता है ना। उस भव की पत्नी को भी पहचान लोगे, ये मेरी पत्नी है, क्यों? और जो अपनी पत्नी है उसे भी पहचान लोगे, अब पिछले भव में ये मेरी जुड़वा बहन थी। बोलो क्या होगा? तुम शांति से गृहस्थी में रह सकोगे? क्यों? एक बाप की जगह 2 बाप खड़े हो जाएंगे, किसको बाप माने? हैं? एक बाप की जगह, माँ की जगह 2 माँ खड़ी हो जाएंगी, हैं? और पत्नी बहन जैसी दिखेगी। पहले भव्य निगाह जाएगी तो पत्नी बहन। आप समझ नहीं कितना खतरनाक है। जाति में तो सब कुछ हो सकता है ना। ऐसा तो नहीं है कि यही होगा कि मेरे में भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी थी, क्यों? ये भी तो होगा कि नहीं? ये 18 नाते की कथा, मेरे पिछले भव में ये तो हो सकता है ना, मेरा पुत्र, ऐसा आया शास्त्र में कि अपना बेटा और हम मरे तो अपने बेटे के बेटे हो गए, ऐसा शास्त्र में आता है। और जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो जाति स्मरण हो गया, तो कहेगा ये तो मेरी मम्मी है, ये तो मेरी बेटे की बहू है। तो उसने जिंदगी भर के लिए मौन धारण कर लिया, बोला ही नहीं, क्योंकि इसको मम्मी कैसे कहूं? शास्त्र के उदाहरण है। बोलो, तो ये जो तुम्हारा शांति से जीवन चल रहा है ये सब विघटित हो जाएगा ना। और कहीं दुर्भाग्य से ये मालूम पड़ा कि मेरा बाप मर के बैल हो गया है, और ये जो बैल है सामने ये मेरा बाप है, तब क्या होगा? हो तो सकता है ना, क्यों? किसी का बाप मर के बैल नहीं हो सकता। अरे नरक में जा सकता है ना, वो गई थी ना सीता जी नरक में देखने के लिए, उनके लिए रावण को और लक्ष्मण को सबको, नरक में भी जा सकता है, और बैल भी हो सकता है और कुत्ता भी हो सकता है। अब उसे कुत्ता जैसा व्यवहार करेगा, पति जैसा व्यवहार करे, बोलो क्या करे? यानी कितना संकट खड़ा हो जाएगा, तुम्हें उसे कल्पना नहीं है। अभी तो तुमने महापुरुषों के जाति स्मरण की सुन सुन के मुंह में पानी भर भर आता है। जाति स्मरण अकेला महापुरुषों का ही थोड़ी होता है, क्यों? जाति स्मरण तो सब जातियों के, अंग्रेजों के भी होता है कि नहीं होता? सब जगह होता है ना। तो तुम पूरा जाति स्मरण पे ध्यान कल्पना करोगे तो तुम्हें अंदाजा लगेगा क्या है। तो भैया ये जो इतने भव के माता पिता, इतने भव की पत्नियां, इतने संबंध तो अपन से निभते नहीं है, क्यों? अब हम 2 और हमारे 2 और हम दोनों के 1, अब यहाँ तक तो आ गए, क्योंकि ज़्यादा बच्चे हमसे पलते नहीं हैं। एक जमाना वो था कि एक माँ बाप 10-10 बच्चों को पालते थे, पाल लेते थे ना। और आज के 10 बच्चे एक माँ बाप को नहीं पाल पाते हैं, इसलिए वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत है, क्यों? और अब तो बच्चे भी 1-2 को पाल पाते हैं। क्या करोगे बोलिए? मेरे कहने का मतलब तुमको जब कम करने की हो गई तो तुम फैमिली प्लानिंग कैसे करोगे जाति स्मरण में? वे तो बिना ही पैदा करे हजारों बच्चे दिखेंगे तुम्हें, 100 भव के कितने बच्चे दिखेंगे, क्या करोगे? फिर किसके भव के वाले को अपना मानोगे? क्यों? बहुत बड़ा संकट है ये। अभी अच्छे इतना बढ़िया है जो अपन को पता है, इतने से ही बच लें। इसलिए कहते हैं इसकी यही खोटी आदत कि जहां मिली 2 वहीं रहे सो, और जो हमारे ज्ञान का गेय बना और फटाफट हमने उसमें अपनापन स्थापित कर लिया। ये जो खोटी आदत है इसका नाम है मिथ्या दर्शन।
जो हमारे ज्ञान का गेय बने, पहले उसे बेटा उसमें भेदो, भेद विज्ञान की कसौटी पे, भेद विज्ञान मूला, कि जे मैं हूं के पर हूं, और उसमें जब ये निर्णय हो कि ये मैं हूं, तो फिर उसमें अपनापन स्थापित करो। इसलिए जो अनुभूति है वो भेद विज्ञान मूलक होती है। देखा था ना, भेद विज्ञान मूला। तो ये जो भूत भविष्य वर्तमान की जो गाथाएं हैं, इन गाथाओं पर उन्होंने घटित करके बताया है और ये कहा कि इनमें एकत्व ममत्व, ऐसी असंभव कल्पनाएं मूढ़ जन नित ही करें। मूर्खों का ये काम है ना। अब हाँ, ऐसी करेंगे तो मूर्ख ही होंगे, ऐसी करेंगे तो मूर्ख ही होंगे। अपन थोड़ी है, क्यों? अपन तो बिल्कुल कैसी कल्पनाएं करते ही नहीं है ना। तो करते नहीं है तो सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो गया? सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, यदि आपको ये पक्का भरोसा है तो समझ लो कि बेमूढ़जन हम ही हैं, कोई और दूसरा नहीं है। दूसरे के कंधे पे मत डालो, इसको अपने माथे पे झेल कर और ऐसी मूर्खता दूर करने का प्रयत्न हम करें।